सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग, ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं, आज वो ज्वाइंट पेन से परेशान हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ज्वाइंट पेन का सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी बनना हमारी बॉडी के अंदर, इनके गैस बनना। दूसरा कारण है प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होना हमारी मसल्स के अंदर, और तीसरा है प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होना। अगर इन तीन चीजों को हम कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली 100% इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं हम लोग। अब जो समाधान की बात करते हैं कि ज्वाइंट पेन के लिए समाधान क्या है, इसके लिए आपको एक ऐसा तेल बनाना है जिसकी आप मसाज करेंगे और आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा पहले ही दिन से, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। इसके अंदर आपको तेल की मसाज करनी है और वो भी होगा तिल का तेल। इसको बनाना कैसे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के तिल लेने हैं। आपको चाहिएगा तिल का तेल, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और ये कहां से मिलेगा? बहुत सारे ऐसे ऑयल निकालने वाली आपको मार्केट में शॉप्स मिलेंगे जिनको हम कोल्हू भी बोलते हैं। आप वहां से अपने सामने तिल का तेल निकलवाइए। तो आपको चाहिएगा 250 ग्राम तिल का तेल। और वो तिल कौन से होने चाहिए? कोरे तिल होने चाहिए, ब्राउन तिल होने चाहिए। ना ही वो काले तिल होने चाहिए और ना ही वो व्हाइट तिल होने चाहिए। वो कोरे तिल होते हैं, वो ब्राउन कलर के तिल होते हैं। उसका तेल आपको अपने सामने निकलवाना है, तभी वो शुद्ध होगा और तभी उसका फायदा होगा। तो आपको 250 ग्राम तिल का तेल लेना है। उसमें आपको 10 ग्राम भीमसेन कपूर आती है। ये भी किसी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, लेकिन ये भी एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और इसके साथ में आपको लेना है 50 ग्राम कलौंजी का तेल। ये भी शुद्ध होना चाहिए और ये भी आप अपने सामने ही निकलवाएंगे तो ही ये चीजें बेनिफिट करेंगी। इन सबको आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको इसको यूज करना है। अब मैं आपको यूज करने का तरीका बताता हूं और वो तरीका ही आपको अपने दर्द से निजात दिलाएगा। ये मैं वादा करता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। तो मैं आपको इसका यूज करने का तरीका बताता हूं। आपको 1 टीस्पून के आसपास आपको तेल लेना है, उसको आपको गर्म करना है, लेकिन गर्म करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। इस तेल को डायरेक्टली आप आग के ऊपर ना रखें, क्योंकि इसके जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं जैसे आप इसको आग के ऊपर रखेंगे। तो आपको करना क्या है, आप एक छोटी सी बाउल के अंदर आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तेल का तेल डाल लीजिए। उसके बाद एक बड़े से बाउल को आप आधा जो है पानी भर करके गैस के ऊपर उसको उबाल लीजिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और जो छोटी बाउल में आपने तिल का तेल रखा है उसको उस गर्म पानी के अंदर रख दीजिए। विद इन 1 मिनट वो तेल आपका गर्म हो जाएगा। अब उस गर्म तेल की घुटने के ऊपर आपको मसाज करनी है। अगर आप खुद ना कर पाए, हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको मसाज नहीं कर पाए, तो अपनी फैमिली में बोलिए कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट एक घुटने पे, 5 मिनट दूसरे घुटने पे बढ़िया सी मसाज करनी है। चारों तरफ अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको उसको धीरे धीरे पीटना है। पीटना है मतलब आप उसको ऐसे ऐसे पीट सकते हैं या हथेली से पीट सकते हैं, या अगर आपका घुटना बल्कि जैसे कि कुछ ओवरवेट लोग होते हैं तो घुटने का साइज भी बड़ा होता है, तो आप उसको दोनों हथेलियों से ऐसे 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 उसको पीट सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका फायदा तब मिलेगा जब आप इसको धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर के साथ में पीटना है। और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद आप जितना ज्यादा प्रेशर से पीटेंगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ होने वाला है। आप मेरी बात को गौर फरमाइएगा, आपको पीटना है। उस पीटने से फायदा क्या होगा कि आपके घुटने के अंदर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा और दूसरा आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ये एक थेरेपी है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका जो घुटना है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रहा हूं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर हाँ आप घुटने के लिए कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लेते रहिए, छोड़िए मत। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उस ट्रीटमेंट को धीरे 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 खत्म कर दीजिएगा, धीरे धीरे कम कर दीजिएगा। उसके 15 से 20 दिन के बाद आप अपनी दवाई को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। तो फिर सुनिए आपको मसाज कैसे करनी है। उस गर्म तेल की पहले आप अच्छे से मसाज करेंगे हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद आपको उसको पीटना है, दोनों घुटनों को खुद पीटिए। पहले आप उनको धीरे धीरे पीटिए, फिर धीरे धीरे करते करते 2 4 5 दिन के अंदर आप जो पीटने का जो प्रेशर है उसको बढ़ाइए। और 15-20 दिन के बाद होगा क्या कि आप उसको बड़ी तेजी से उसको पीटेंगे, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। आप मुझे दुआ देंगे कि मैंने आपको क्या थेरेपी बताई है, क्या एक्सरसाइज बताई है। तो पहले तो आपको मसाज करनी है, फिर उसके बाद पीटना है। अब तीसरी चीज ध्यान से सुनिए, अब उसके बाद आपको लेट करके साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग क्यों करनी है? क्योंकि जो मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर आपका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो बढ़ेगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ेगा। इससे आपकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपके घुटने के अंदर एक नई एनर्जी आएगी।
आप ध्यान दीजिएगा, ये करना बहुत जरूरी है। ये तीनों ही चीजें अगर आपने प्रॉपर किए तो आपको मजा आने वाला है। आपको इसमें खाने पीने में कुछ बदलाव करना है। सबसे पहला तो जो परहेज है वो है आपको दूध नहीं लेना है, क्योंकि दूध ज्यादातर लोगों को गैस बनाता है और लोगों को पता भी नहीं है। इसलिए आप अगर चाय भी पीते हैं तो बिना दूध वाली चाय पीजिए, या फिर आप ग्रीन टी पीजिए ना। आप कॉफी पी सकते हैं। कहने का मतलब है कि दूध की चीज यूज नहीं करनी है, चाहे वो दूध से बनी मिठाइयां हो वो भी नहीं खानी है आपको। हाँ, आप दही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, उसका सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। आप लस्सी ले सकते हैं, आप देसी घी खा सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर से कोई भी पैक्ड वाला दूध लेके आते हैं, पैक्ड वाला घी लेके आते हैं, माफ कीजिएगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उन दूध घी के अंदर बहुत सारा प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि उन चीजों को अवॉइड करें। अगर आप कहीं से डेयरी से आप डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं घी को, तो आप बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको एक खाने में एक चेंज करना है कि आपको सैलेड खानी है, सलाद खानी है, लेकिन उस सलाद के अंदर भी आपको कोई भी नमक मिर्च नहीं डालनी है, वो दवाई का काम करेगा। उस सलाद को खाने का तरीका सुन लीजिए। आप जब उस सलाद को खाएंगे तो आप सलाद को धीरे धीरे चबा चबा के उस सलाद को आप अपने मुंह के अंदर बिल्कुल पानी बनाएंगे, और उसके बाद उस सलाद को आपको पीना है मुंह के अंदर। ध्यान दीजिएगा, चबा चबा करके पानी बनाना है, उसको पीना है, सलाद को खाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिना किसी नमक और मिर्च के। उस सलाद के अंदर जितना ज्यादा सलाइवा जाएगा वो आपकी दवाई का काम करेगा, और भी बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइंड कीजिएगा, सलाद ऐसे ही खानी है। अब आपको एक चीज और करनी है, सलाद के अंदर आपको गेहूं के बराबर चूना डालना है, गेहूं के बराबर एक चूना डालना है। यानी कि चूना कहां से मिलेगा? जहां पर भी पान की दुकान है वहां से आपको मिलेगा चूना, जो कि पान के अंदर लगा के खाया जाता है, वो चूना आपको लेना है। दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत सॉलिड काम करता है, आपकी दर्द में बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो थोड़ा सा चूना। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको पथरी है, आपकी बॉडी में अगर पथरी है, आपको डायग्नोज हुई है कभी, तो चूना मत डालिए फिर आप सिर्फ सलाद लीजिए। अदरवाइज कोई पथरी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस चूने को अपनी सैलेड में डाल सकते हैं और मिक्स करके उसको आप खा सकते हैं। गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना आपको। अब लास्ट में एक चीज और करनी है जो कि बहुत जबरदस्त काम करती है, वो होती है ब्लेसिंग थेरेपी। जैसे एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, तो आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, और जब आप उनको ब्लेसिंग देते हैं तो क्यों देते हैं आप ब्लेसिंग? अगर ब्लेसिंग काम नहीं करती तो शायद कोई ब्लेसिंग नहीं देता। इसी टाइप से हमें अपने घुटने को ब्लेसिंग देनी है। उसका मैं ब्लेसिंग देने का तरीका बता देता हूं। जब आप मसाज कर चुके होंगे तो आपको करना क्या है, अपने घुटने को ढक लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको अपने घुटने को ब्लेसिंग देनी है, और ब्लेसिंग बहुत जबरदस्त काम करती है। तो आपको करना क्या है, आप अपने हाथों को इस टाइप से थोड़ा फोल्ड कीजिए, इस टाइप से, और दोनों हाथों को पहले एक घुटने के ऊपर रखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, और मन ही मन अपना ध्यान उस घुटने के ऊपर लेके जाइए, और घुटने को आपको क्या वाइब्रेशन देनी है कि हे मेरे घुटने, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे चलने में मदद की है, मुझे उठने बैठने में मदद की है, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैंने आपको तकलीफ दी है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। और एक घुटना, अपने घुटने को वाइब्रेशन देनी है कि मेरे घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। इस टाइप से आपको अपने उस घुटने को लाड प्यार करना है, उसको जो है ब्लेसिंग देनी है, अपने घुटने का शुक्रिया अदा करना है कि उसने मदद की है चलने उठने बैठने में। और ये भी आपको मालूम है कि दवाइयां लेने से कितने लोगों के घुटने ठीक हुए हैं। धीरे धीरे करते 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 ऑपरेशन की नौबत आती है, घुटने रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, फिर भी लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, मैं दिल से बोल रहा हूं, आप करके देखिए, आप मुझे दुआएं देंगे, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। आप दूसरी चीज, लेकिन जो मैंने तिल का तेल बताया वो शुद्ध होना चाहिए। हाँ, आपकी सुविधा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि भी आपको शुद्ध तेल और ये बना हुआ मेडिकेटेड तेल अगर आप लेना चाहते हैं, तो एक छोटे से मार्जिन के ऊपर ये तेल हम भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये तेल शुद्ध कैसे देंगे हम लोग, क्या गारंटी है इस चीज की, कैसे विश्वास करें? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने एक लॉजिक पे बात करना चाहता हूं, ये शुद्ध तेल मैं कैसे दे पाऊंगा। देखिए, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप इस ब्रह्मांड की शक्ति में बिलीव करते हैं, आप प्रकृति की शक्ति में बिलीव करते हैं, तो यकीन कीजिएगा, हम जो भी कुछ देते हैं हम इस प्रकृति को देते हैं, इस यूनिवर्स को देते हैं, और ये यूनिवर्स ही हमें देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको गलत तेल दूंगा, अगर मैं आपको मिलावटी तेल दूंगा, तो मैंने क्या दिया है आपको? गलत चीज दी है। तो मैंने आपको गलत चीज नहीं दी है, मैंने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड की शक्ति को, इस यूनिवर्स को मैंने गलत चीज दी है, और ये यूनिवर्स हमें वापस क्या देगा? गलत ही देगा। यानी कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलने वाला है।
तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल से आपको बोल रहा हूं, इस शुद्ध तेल को मैं अपने सामने बनवाता हूं और मैं खुद ही इसकी पैकिंग करके उन लोगों की सेवा करना चाहता हूं जो दर्द से परेशान है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ धोखा कर सकता हूं लेकिन यूनिवर्स के साथ, इस प्रकृति के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ भी करें, आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं लेकिन ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, जो प्रकृति, इसको धोखा नहीं दे सकते आप। इसलिए अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसको सच्चाई से कीजिए। ये प्रकृति हमें, हम जो दे रहे हैं उसी का ही रिजल्ट हमें देती है। इसलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी, ये थेरेपी लेने के बाद भी, बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके कुछ ऐसे कर्म है जिनका आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप अपने कर्मों को थोड़ा अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस यूनिवर्स को देना स्टार्ट कर दीजिए, यूनिवर्स को अच्छा देना स्टार्ट कर दीजिए। ये यूनिवर्स हमें बदले में अच्छा ही देगी। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आप लोगों से, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सबको भेजिए, अपने स्टेटस के ऊपर लगाइए ताकि लोगों की ब्लेसिंग आपको मिले और वो वर्क करती हैं। ब्लेसिंग वर्क्स वंडर इन अवर लाइफ, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, शायद आपको मालूम है। और हाँ, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो इस YouTube के ऊपर लाने वाला हूँ, चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा बिना किसी दवाई के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस थेरेपी से बेनिफिट होता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको बेनिफिट हुआ है, ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। और हाँ, अगर आप ये ऑयल लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 100% शुद्धता की गारंटी के साथ में, क्योंकि ये ऑयल मैं आपको नहीं दे रहा, मैं यूनिवर्स को दे रहा हूं और मुझे ब्लेसिंग चाहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड टाइम।